नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हल करते हैं आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अंधा बत्तख कीचड़ खाए, अंधा बटेर कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, चौथा अंधा कबूतर कीचड़ खाए। ये तीनों गलत हैं। सही विकल्प है हमारा विकल्प सी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अगला देखिए, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अनु, उप, आ, प्रति। गमन को अगर हम विपरीत बनाएंगे तो हम गमन का उल्टा होता है आगमन। गमन माने जाना, आगमन माने आना। यहां हमारा सही उपसर्ग होगा विकल्प सी, आ जोड़कर हम गमन में आगमन बना देते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? कौन, जो, कुछ। आपका इसमें संबंधवाचक सर्वनाम जो है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक संबंध होता है, जो आप पा रहे हैं वही आप दूसरे को देंगे। एक संबंध स्थापित कर रहा है यहां से ऐसे। कारक के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 8, 9। कई बार आप पढ़ चुके हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। हमारा विकल्प सी सही है। अगला सवाल, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? खुमान रासो, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ये तीनों कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। खुमान रासो तुलसीदास की रचना नहीं है। हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और ए बनते हैं आ और ई से। आ का होता है कंठ और इसका होता है, ई का होता है तालव्य। तो जो ए का उच्चारण और ए का उच्चारण होगा वो कंठ तालव्य से होगा। हमारा डी विकल्प सही है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण शब्द किस शब्द के अनेकार्थी हैं? हमारा विकल्प है चराचर, गोचर, गो या खेचर। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण। ये गो के समानार्थी हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोक पर्व रचना को मिली थी। इसका सही जवाब है विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार बार बार पूछ रहा है। यह रचना थी 2 पंक्तियों के बीच, विकल्प बी, राजेश जोशी की रचना थी। अरुण कमल, अलका सरावगी या मंगलेश डबलाल। गलत है। हमारा सही विकल्प विकल्प सी है, राजेश जोशी। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5, 2, 3, 4। स्वर संधि के विकल्प ए 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयाद। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला देखिए, वह घर से बाहर गया। बार बार कारक में अपादान पूछ रहे हैं। ये देखिए, घर से बाहर गया, यहां पर अलगाव हो रहा है। जहां पर अलगाव होगा वहां पर अपादान कारक होगा। हमारा विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए। अपादान है, यहां पर अपादान कारक सही होगा, विकल्प ए सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है? विरूपाक्ष, त्रिलोक, त्रिदृश या त्रिचक्षु। यहां पर इसका पर्यायवाची त्रिलोक नहीं है। त्रिलोक का अर्थ दूसरा होता है। दूसरा देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस अलग अलग लिखा है। फिर देखिए, दूसरा रामचरितमानस एक में लिखा है, एक धार्मिक ग्रंथ है। तीसरा विकल्प रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और चौथा रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तीनों अलग अलग करके लिखे हैं। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक में ही लिखा जाता है, तीनों अलग अलग। रामचरितमानस अलग अलग नहीं लिखे जाते, रामचरितमानस एक शब्द होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस या चौथा विकल्प? हमारा सही विकल्प जो है विकल्प डी, रौद्र रस। इस रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। दिन, दिवस,
अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, ये तीनों तो इसके अर्थ दिए हुए हैं, ये गलत है। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। अपेक्षा और उपेक्षा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? विदेशज, तत्सम, तद्भव या देशज। आपने पढ़ा होगा जहां भी इच्छा शब्द मिलता है ये अधिकतर तत्सम शब्द ही होते हैं। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, तत्सम शब्द। कर्मवाच्य में प्रधान होता है विचार, कर्ता, भाव या कर्म। प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, कर्म प्रधान होता है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, श्रेष्ठ, सोम, द्विज या वर्ण। अगर दोनों की हम पर्यायवाची देखेंगे तो दोनों की पर्यायवाची यही होती है, एक शब्द इसका होगा विकल्प सी, द्विज। पंकज में कौन सा समास है? पंकज का अर्थ होता है कमल, अर्थात यहां पर समास के दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान है। और जिस समास का तीसरा पद प्रधान होता है वह समास द्वंद्व कर्मधारय या द्विगु नहीं होता, वह समास होता है विकल्प डी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, आ बैल मुझे मार का अर्थ है बलशाली के सामने वीरता दिखाना, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या कायर होते हुए वीरता का प्रदर्शन करना। आ बैल मुझे मार का सीधा सीधा अर्थ है कि जानबूझकर अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेना, मुसीबत में पड़ जाना जानबूझकर। विकल्प सी सही है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण चिन्ह या विस्मयाद बोधक। सही जवाब है विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए। सही जवाब विकल्प डी, विस्मयाद बोधक। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? स्थान, यौवन, निर्झर या जीव। जीव शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होता है जिह्वा, इसका तत्सम होता है जिह्वा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? अगर ये वाक्य पूरा लिखा होता, पूरा जो इस पद्य की लाइनें हैं अगर वो पूरी लिखी होती तब तो उपमा होता, लेकिन जब पूरा नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है, तो इसमें विकल्प बी सही है, उल्लेख अलंकार होगा। संयोक्ति, उपमा या रूपक नहीं होगा। सही जवाब इसका विकल्प बी है, उल्लेख अलंकार। ख, ग, फ ध्वनियां किस भाषा की हैं? गुजराती, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या बंगाली। इसका सही जवाब है विकल्प बी, अरबी, फारसी। राजा शिव प्रताप सितारे हिंद ने इसके बारे में लिखा था। इसी से खबर बनता है, इसी से खुदा बनता है। गजल, फजल, फर्द, ये जितने भी शब्द हैं सब अरबी फारसी से बने हुए हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ऐसा लगा, हुआ नहीं ना है, केवल एक स्वरूप जैसा गढ़ा जा रहा है। कौन सा होगा? कारण बोधक, स्वरूप बोधक या उद्देश्य बोधक। सही जवाब विकल्प बी, एक स्वरूप जैसा गढ़ा जा रहा है कि ऐसा लगा मानो बम फटा। बम फटा नहीं है, लगा केवल एक स्वरूप जैसा हो रहा है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, अध्यादेश, अधिनियम, नियम या विनिमय। ये दोनों एकदम गलत है। अध्यादेश तब होता है जब सदन नहीं चल रहा होता, सरकार किसी कारणवश कोई विशेष कानून लेना चाहती है तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। यहाँ यह भी गलत है। सही विकल्प है विकल्प बी, अधिनियम। विधानमंडल द्वारा जो पारित या स्वीकृत विधि होती है उसे हम अधिनियम कहते हैं। विकल्प बी सही है। अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। अर्धविराम से पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड में बड़ा लगाव हो गया है। अब तक 6 या 7 8 पेपर हो चुके हैं, 8 में लगभग 3 या 4 बार अर्धविराम के संकेत चिन्ह पूछ चुका है। ये देखिए चारों विकल्प, इसका सही जवाब है विकल्प बी, अर्धविराम का चिन्ह ये है। अगर हम इसकी बात करें तो ये विसर्ग है, ये अल्प विराम है और ये योजक है। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? राम मोहन को रुला रहा है, पानी बरस रहा है, श्याम निबंध लिखता है, मैं गेहूं पिसवाता हूं। अगर है कोई तो कर्मक क्रिया है विकल्प बी में, पानी बरस रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। सूची, सूची, सूची का अर्थ होता है सुई और सूची का अर्थ होता है तालिका। हम विकल्प देते हैं, सूची रश्मि गलत, चाह हुआ, तालिका गलत। सही विकल्प विकल्प सी, सुई और तालिका, ये सूची और सूची का क्या होते हैं? सही अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताना है कि वह कौन सा वाक्य है। वह परिश्रमी है, वह परिश्रमी भी है। दूसरा विकल्प वह विद्यार्थी है। तीसरा वह लड़का विद्यार्थी है, या चौथा वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, विशेषण का प्रयोग। वह लड़का विद्यार्थी है, विशेषण का प्रयोग। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, विशेषण का प्रयोग। लेकिन विकल्प बी वह विद्यार्थी है में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारा यही विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्गे या फिर कृष्णा सोप्ती? सही विकल्प है विकल्प ए, प्रभा खेतान की रचना है अन्य से अनन्या तक। अर्घ्य भिन्नार्थक क्या है? मूर्ख, पूजनीय, रूप या पाप? इसका सही जवाब है विकल्प बी, अर्घ्य शब्द का संभिन्नार्थक शब्द है पूजनीय। अब इसके आगे एक गद्यांश है, पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। गद्यांश है हमारा, संस्कृत और सभ्यता ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है, और संस्कृत वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नत करता है, करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान तथा अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य कहते हैं। मगर संस्कृत उन सब से कहीं बारीक चीज है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृत धन नहीं, गुण है। संस्कृत ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृत वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, मगर ये सारी चीजें हमारी सभ्यता के सबूत हैं। जबकि संस्कृत इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन चीज है और वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृत बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं। मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई भेद न रह जाए। इसीलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृत का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसीलिए संस्कृत की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इसका, सभ्यता का अभिप्राय है युग युग की आश्चर्यपूर्ण कहानी या मानव को कलाकार बना देने वाली विशेषता। तीसरा, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण, या चौथा, मानव के स्वाधीन चिंतन की गाथा। सही विकल्प है विकल्प सी, मानव के भौतिक विकास का गुण सभ्यता के अंतर्गत आता है। दूसरा, संस्कृत का अभिप्राय है मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धन गुण। विकल्प ए ही हमारा सही है। विकल्प में ही आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि आंतरिक गुणों को विकसित करती है संस्कृत, उसमें निहित होती है। तीसरा प्रश्न देखिए, संस्कृत का मूल स्वभाव है कि वह एक समुदाय के जीवन में ही जीवित रह सकती है। मानव में भेदभाव नहीं रखती है। मनुष्य की आत्मा में विश्वास रखती है। चौथा जो सही विकल्प है विकल्प डी, संस्कृत का मूल स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। एक दो लोगों से जो उनकी संस्कृतियां हैं, जो मिलते हैं, बात करते हैं, अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, तो उनसे संस्कृतियों का भी विस्तार होता है। अगला प्रश्न, संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृत समन्वय मूलक हो और सभ्यता नितांत मौलिक होती है। सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशद होती है। एक आदर्श विधान है और सभ्यता यथार्थ है। चौथा विकल्प, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। यही विकल्प सही है। संस्कृत सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। हमने पहले ही पढ़ा कि जो घर, महल,
कपड़े, पोशाक और जो हमारा रहन सहन है वो सब हमारा सभ्यता है जो हम दिखाते हैं, लेकिन संस्कृति दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि ये हमारे अंदर निहित होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ये पेज एक बार फिर से आ गया। अगला प्रश्न है और इससे जुड़ा आखिरी प्रश्न है कि मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों को पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे, अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करे, अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहे, या चौथा विकल्प संस्कृति की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करे। हमारा विकल्प ए सही है। मानव की मानवीयता इसी में निहित है कि अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। वह जितना अधिक अपने मन के विकारों पर नियंत्रण पा लेगा, उसकी अंदर की संस्कृति उतने ही ज़्यादा ढंग से विस्तार से बाहर आएगी और लोक कल्याण की भावना उसके मन में बनी रहेगी। हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। साथियों, इस तरीके से हमने आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की पुनर्परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को हल किया। इसी तरह कल 31 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं के, दोनों पालियों की परीक्षाओं के हिंदी प्रश्नों को हम इसी चैनल के माध्यम से हल करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक बार फिर से हिंदी के प्रश्नों को हल करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।